शॉर्ट नोट्स जैसे बना के हर चीज़ के नहीं बनाओ, जो टॉपिक मुझे लग रहा है उससे बना लो। हे पीपल, इट्स तान्या, फर्स्ट प्रोफेशनल एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम जिम स्टेट नोएडा। सो लाइक मैंने अपनी पहली वाली वीडियो में बताया था कि मेरा बहुत सारा सिलेबस बचा हुआ था। यही 4 महीने बचे हुए थे मेरे नीट के एग्जाम में, और लाइक ऑर्गेनिक पूरा बचा हुआ था, 12th का बहुत सारा सेक्शन बचा हुआ था, जो भी कोचिंग में चल रहा था तो वो सिलेबस में बचा हुआ था, रिविजन करना था ये वो। तो ये सब तो ठीक है। उसके बाद मैंने उसे क्लब कर लिया था। क्लब कैसे किया था ये मैंने बताया था, है ना, पुरानी वीडियो में। अब मैंने वो क्लब करने के बाद उससे आगे पढ़ा कैसे था मैं वो बता रही हूँ आज। सबसे पहले तो देखो, अगर तुम्हारे पास हैंडमेड नोट्स हैं, प्री मेड नोट्स हैं, तो उन्हीं से पढ़ो। एक ही चीज़ के बार बार नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करो। तुमने कोई ऑनलाइन लेक्चर भी लिया तो उसकी पीडीएफ से बार बार उसको लिख लिख के नोट्स बना रहे हो, इस सब में टाइम वेस्ट नहीं करो। तुम डायरेक्ट फोन वगैरह से या अपने टैब से पढ़ सकते हो, तो उससे पढ़ लो, वो नोट से पढ़ लो। अब जैसे जब वाइज बात करते हैं, मैंने क्या किया था फिजिक्स में, मैंने बहुत चैप्टर के तो वन शॉट देख लो। जो इजी चैप्टर है, जिनके वन शॉट से समझ आ जाएगा वो करो, और पीवाईक्यूज करो, ठीक है। अब वन शॉट में नोट्स नहीं बनाओ पूरे, तुम शॉर्ट नोट्स बनाओ, फॉर्मूला शीट बनाओ, उसमें फॉर्मूला लिखो और एप्लीकेशन लिखो। मैं फॉर्मूला कैसे लिखती थी, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाती थी, ये भी मैंने बताया था वीडियो में, ठीक है। तो उसमें और एप्लीकेशन बेस लिखो, पीवाईक्यूज से समझ के, पीवाईक्यूज में क्या एप्लीकेशन लग रहा है उस चीज़ को ध्यान में रख के अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ। ओके, टीचर कैसे क्वेश्चन करा रहा है उस तरीके को समझो, ठीक है। अब अलग से टाइम नहीं आएगा और तुमको वो अपने शॉर्ट नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वो बनाओ, तुमको बहुत हेल्प करेंगे। इवन जब 15 दिन बचे होंगे ना एग्जाम में, या 2 दिन पहले भी तुम पूरा चैप्टर उन्हीं शॉर्ट नोट्स से रिवाइज कर रहे होगे। तो डोंट अंडर एस्टिमेट शॉर्ट नोट्स। उसके बाद नाउ कमिंग टू केमिस्ट्री को भी हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एंड फिजिक्स में एक चीज़ और, आप शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाते हो तो उसके बाद एनसीईआरटी में जो पॉइंट्स टू पॉइंटर वाले ब्लू बॉक्सेस है उनको जरूर पढ़ना है। नीट में देख लिया होगा कि उससे क्वेश्चन आया था एटम वाला, प्लीज उसको भी पढ़ के जाना। नाउ कमिंग टू केमिस्ट्री को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, आपकी फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। फिजिकल को भी आप फिजिक्स की तरह डील कर सकते हो, उसमें भी आप ये चार्ट वगैरह बना सकते हो, फॉर्मूला शीट बना सकते हो, वरना फिजिकल में तो आप डायरेक्ट मार्क भी कर सकते हो। मार्क करो और पीवाईक्यूज करो। फिजिक्स और फिजिकल वाले चैप्टर ऐसे हैं जो जितने आप क्वेश्चन ज्यादा करोगे ना उतना ज्यादा आपको उसमें कॉन्फिडेंस आएगा। तो उसके क्वेश्चन वगैरह करो। एक बार आपने फॉर्मूला वगैरह पढ़ लिया, उसके बाद क्वेश्चन से सीखो, इसको क्वेश्चन से सीखो। थ्योरी भी इसकी पढ़नी है, ठीक है। एक बार थ्योरी पढ़ लो, जो भी टीचर लेक्चर में समझा रहा है उसको पढ़ लो। बाकी शॉर्ट नोट्स अगर आपको कहीं और से मिलते हैं, टेलीग्राम वगैरह से मिलते हैं, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। किसी और के बने हुए शॉर्ट नोट्स अगर आपको समझ में आते हैं तो आप इसमें भी टाइम बचा सकते हो। मैं अपनी खुद ही बनाना प्रेफर करती थी, मैंने खुद बनाए थे, ठीक है। नाउ कमिंग टू ऑर्गेनिक में तो सबसे ज़्यादा लोचा था फॉर मी। तो मैंने इसमें नोट्स प्रिंट कराए थे, प्रिंट की लेक्चर ले रही थी मैंने। वन शॉट लेक्चर्स भी खूब लिए चैप्टर के, जो बहुत टाइम नहीं बचा हुआ था ना चीज़ों का। तो लाइक हाइड्रोकार्बन का मुझे याद है 9 घंटे का लेक्चर था, मैंने वो पूरा ले रखा था। और कुछ चीज़ें जो नहीं बनती थी वो समझने के लिए मैंने ले रखी थी। तो मैंने क्या किया था, मैंने मेडिट की, जो पीडब्ल्यू की मेडिट की बुक है ना, उसके ये चैप्टर्स प्रिंट करा लिए थे, क्योंकि मेरे को ये बहुत टू द पॉइंट लग रहे थे। मेरे पास पूरी बुक नहीं थी और मैंने किताबें खरीदी थी। ये सारे पीडीएफ्स वगैरह आपको आराम से मिल जाते हैं, ऐप पे भी मिल जाते हैं, और ऐप पे अगर आपने कोई कोर्स खरीद रखा है उसमें भी मिल जाते हैं। तो मैंने कोर्स ले रखा था तो मेरे को वहीं से मिले थे। बाकी आपको ये सब टेलीग्राम में मिल जाएगी, हर चीज़ मिल जाती है टेलीग्राम पे। तो ये वाली नोट्स मैंने प्रिंट कराए थे। अब मैं इसी में सारी चीज़ें मार्क करके एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड कर दी थी। अगर आपको दिख रहा हो लेक्चर से कुछ मिला तो वो किया, और ये सब मैंने जनवरी में ही किया है, मैंने कुछ अलग से नहीं किया था। मैंने इसे बना रखा था कि ओके ये 15 डेज़ के अंदर, ये 12 डेज़ के अंदर मेरे को अपना ऑर्गेनिक खत्म करना है। एक बार में लेकर बैठ जाती थी तो सैचुरेट होकर आगे नहीं बढ़ पाती थी। तो थोड़ा जैसे एक चैप्टर मुझे पता है एमाइंस में एक ही दिन लगना है, हाइड्रोकार्बन में मुझे 3-4 दिन लग जाएंगे, तो उसको बांट दिया करती थी और फिर उसको करती थी। और करने के बाद क्योंकि पढ़ना भी होता है तो लेक्चर वगैरह देखने के बाद नोट्स वगैरह अपने, अगर कोई भी अगर आप ऑनलाइन पढ़ना प्रेफर कर सकते हो, अगर ऑनलाइन पीडीएफ से पढ़ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। मैं नहीं पढ़ पाती जैसे, तो ये निकाल के अपने ये नोट्स हो गए, फिर इनको पढ़ना है। ये 4 टाइम ये 4 देख ली थी, इसमें ये पढ़ना है। तो मेरे पास ही हर चैप्टर मैंने प्रिंट करा ली थी। ऑर्गेनिक को मैंने ऐसे ही करी थी, सेम चीज़ मैंने अपनी उसके अंदर भी करी थी। फिजिक्स के अंदर, फिजिक्स में भी मैंने करा था। मेरे 12th का बहुत क्वेश्चन बचा, तो 12th के मेरे पास नोट्स थे जो मैंने अपनी 12th के टाइम पे बनाए हुए थे, ठीक है। और मैंने बाकी रे ऑप्टिक्स के कुछ नोट्स से प्रिंट कराए थे। और फिजिक्स में क्या रहता है, आपको खुद करने की जरूरत पड़ती है, तो वो भी मैंने करा था। और भी अगर आपको बता दो, पंकज सर ने ये वाले पंकज सर ने ये चीज़ बना रखी थी कि हर लाइट प्रिंटेड है, नहीं दिखी शायद, तो रिएजेंट और फंक्शन वाली ये पीडीएफ थी, ठीक है। मेरे को वहीं से कहीं मतलब ऐप से मिली थी। तो ये सारे इसमें भी केमिकल रिएक्शंस वगैरह रिएजेंट्स सब अरेंज था। तो ये चीज़ मैं दोबारा नहीं बनाई थी, इसका टाइम भी नहीं था, तो ये सब अरेंज था। और ये मेरा सोच नहीं, ये सब मैंने पीडब्ल्यू मतलब ये सारे नोट्स पीडब्ल्यू वाले हैं, ये भी पंकज सर ने ही बनवा के लिए थे, ठीक है। उन्होंने ऑनलाइन डाल रखा था, वहीं का है मैं बनाऊँ। अब जैसे केमिस्ट्री वगैरह में इक्विलिब्रियम वाला था, ये कैंसर इक्विलिब्रियम है, इसमें शॉर्ट नोट्स जैसे बना के हर चीज़ के नहीं बनाओ, जो टॉपिक मुझे लग रहा है उसके बना लो। ये वो वाला पार्ट है, कॉकरोच वाला पार्ट है, कॉकरोच वाले के नोट्स बना रखे थे। ये सेमीकंडक्टर वाले, ये सारे नोट्स ही हैं जो बना रही थी। और उसके अलावा बने हुए थे और बहुत मैंने जो प्रिंटेड है ये सारे जनवरी के बाद बनाए। ऐसे चीज़ें रिवाइज कर लो। उसके अलावा अगर मैं बताऊँ तो नोट्स तो सारे ऐसे ही थे। ये भी एक और फोल्डर, सारे फोल्डर सब फोल्डर में नोट्स वगैरह ही आता देख लो, ठीक है। अब इसमें भी पंकज सर वाले तो पढ़ लो। पीवाईक्यू की जो बुक रहेगी उसमें मार्क करके पढ़ लो। ऐसे थोड़े टाइम बचाओ, जिससे प्रिंट करा के पढ़ सकते हो। पढ़ना है, पैसे से वेस्ट नहीं करना। अगर तुम पक्का तुम्हें पता है तुम पढ़ोगे तो ये प्रिंट कराओ, वरना मत करो, मत पैसे वेस्ट करो, प्लीज़ मत करो, ठीक है। मेरे को पता नहीं वैसी चीज़ें करनी है, ऐसे ही पढ़ना, तो मैंने करवाया था। तो इसके अलावा ये चीज़ प्रिंट करा सकते हो। ऑनलाइन क्वेश्चन वगैरह दे दो, टेस्ट वगैरह देना शुरू कर दो। टेस्ट देने हैं, आधी चीज़ें तो तुम अपनी टेस्ट कॉपी से पढ़ोगे। मैंने टेस्ट कॉपी आखिरी महीने में बनाई थी, तुम अभी से बना लो, बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुआ है, बना लो। और टेस्ट नहीं छोड़ना है, आप टेस्ट नहीं छोड़ना है। फुल सिलेबस टेस्ट दे या ना दे, इट्स टोटली अप टू यू, ठीक है। मैंने नहीं दिया था क्योंकि मेरे सिलेबस पूरा नहीं था, और मैंने अगर जो दिया भी था उसमें बहुत कम नंबर आए थे, वो मैंने बहुत कम नंबर आए थे, ठीक है।
तो फिर अभी पार्ट सिलेबस देती थी, फिर पूरा 11 12 वाले देने लगी थी। अलग अलग कोचिंग की टेस्ट ट्राई करो, टेलीग्राम वगैरह से देखो, उधर से निकालो। एक कोचिंग पे स्टिक करके उसके तो देनी ही है, तुम दूसरे भी ट्राई कर सकते हो। नहीं है टाइम तो अलग बात है। जैसे ये वाले भी नोट्स मैंने प्रिंट कराए थे फिजिक्स वाले में, फिजिक्स के तो प्रिंट। नाउ कमिंग बैक टू इनऑर्गेनिक में मेरे पास नोट्स बनाने का टाइम नहीं था, तो उसमें भी मेरे या तो ये था कि लेक्चर के नोट्स प्रिंट थे या डायरेक्ट एनसीईआरटी से पढ़ रखा था। उसको एनसीईआरटी से जरूर पढ़ना और उसके भी पीवाईक्यूज करने हैं। उसमें भी पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं, सेम पीवाईक्यूज रिपीट होंगे। इवन आप देखोगे कि 4 ऑप्शन में से लाइक 2 ऑप्शन पे क्वेश्चन आए होंगे ना, तो बाकी 2 ऑप्शन पे फिर क्वेश्चन बने हुए होते हैं। ये ट्रेंड है इनऑर्गेनिक में देखना, और इनऑर्गेनिक में इंटेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो वो चीज़ करो, ये चीज़ देखो ना, पीवाईक्यू से सीखने की कोशिश करो कि अच्छा ये चीज़ आ रही है तो यही आएगा, बहुत ज़्यादा अलग नहीं आएगा। ठीक है, इस चीज़ को अंडरस्टैंडिंग, इस बेस पे अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाओ। ओके, नाउ लास्ट वन इज आर बायो में तो आपका वन शॉट से काम हो जाएगा। जैसे मान लो अगर आपने नहीं पढ़ रखा है कोई चैप्टर, तो आपका वन शॉट से आप समझ जाओगे। बहुत अच्छे वन शॉट्स अवेलेबल हैं अब यूट्यूब पे, बहुत अच्छे से टीचर ने समझा रखा है, और लाइक पूरा लेक्चर ही वही है। ठीक है, इवन सभी में, बायो में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में वन शॉट्स में बहुत कुछ अच्छे से समझा रखा है। तो बायो में आप वन शॉट समझ लो, और एनसीईआरटी तो रटनी ही है। ठीक है, और जितना अभी तुम्हें दिख रहा होगा कॉम्पिटिशन वगैरह और फिर कंसेप्चुअल क्वेश्चन वगैरह, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं आएगा कुछ भी, तुमने पढ़ा ही होगा उसी के बेस पे आएगा। तो एनसीईआरटी तो रट जानी है, रट जाओ उसको, पी जाओ भूल कर, तो उसको ऐसे रटो। अब मतलब बायोलॉजी में मैं कभी नोट्स नहीं बनाती थी। नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट क्यों करना जब हमें एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड पढ़नी है। तो इसमें आप फ्लैश कार्ड या नोट्स बना लो, जो चीज़ आपको याद नहीं हो रही या जो चीज़ आप गलत कर रहे हो बार बार, उन चीज़ों को बस कहीं अलग से लिख लो। तो ऐसे मैंने फ्लैश कार्ड या फ्लैश नोट्स बना रखे थे जो मैंने लास्ट तक पढ़े थे, या फिर छोटी पॉकेट डायरी रख लो जिसमें वो चीज़ें लिखो जो तुमको याद नहीं होती। मान लो तुमको एनिमल किंगडम के एग्जाम्पल याद नहीं हो रहा है, तो उन एग्जाम्पल को लिख लो, अपनी टेबल के ऊपर चिपका लो या दीवार पे चिपका लो। मैं बहुत चीज़ें दीवार पे चिपका लेती थी। ठीक है, उनको रोज रोज देख कर पढ़ो ताकि तुमको याद हो जाए। ठीक है, कुछ भी करो जो तुमको याद करने में हेल्प करता हो। बायो को बस ऐसे ही करना है, बायो हो जाएगी। बाकी बायो में अगर शॉर्ट नोट्स का मैं सजेशन दूँ तो तुम आकाश के मैप्स यूज़ कर सकते हो। आकाश में मैप्स आते हैं, वो तुम्हें टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, उसे ढूंढ लेना, वो बहुत अच्छे हैं। आकाश के मैप्स या फिर पीडब्ल्यू के जो माइंड मैप्स होते हैं, वो भी ऑलमोस्ट लाइक सेम ही दोनों, तो वो भी बहुत अच्छे हैं। उसमें हर चीज़ बहुत अच्छे से कवर्ड है, तुमको बहुत अच्छे से लाइक पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, तुम वो देख सकते हो। बाकी तीनों सब्जेक्ट तो मैंने ऐसे ही करे थे। इसके अलावा एक टेस्ट कॉपी जरूर बना लेना, पहले से नहीं बनाई थी कोई बात नहीं, अभी से बना लो। सीखते हुए टेस्ट से सीखो चीज़ें, लिखते जाओ उसमें या मार्क करते जाओ। जो कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो ना तुम्हें पढ़ने ही पड़ेंगे एनसीईआरटी से। मान लो तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री पूरी एनसीईआरटी से नहीं पढ़े, पर कुछ टॉपिक रहेंगे जो तुमको एनसीईआरटी से पढ़ने पड़ेंगे, तो उनको पढ़ लो ना। जरूरी नहीं है ना तुमको सारे नहीं, मतलब तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो मतलब सारे नहीं पढ़ रहा तो ये भी छोड़ो। जब पता है कि उससे आ सकता है क्वेश्चन तो पढ़ लो उसको, क्या चले जाएगा। ठीक है, बाकी डोंट रिग्रेट दिस कि तुमने पढ़ा नहीं था या तुम्हारे पास चांस था। तुम अभी भी बहुत चीज़ें कर सकते हो, और ये बात हमेशा याद रखना, ब्लैक एंड व्हाइट के बीच में एक रेनबो होता है। तुम मेहनत करोगे तो तुम आगे जरूर बढ़ोगे। ठीक है, मेहनत करते रहो। बाकी तुम्हें कुछ मुझसे पूछना तुम मुझसे पूछ सकते हो। ओके बाय, ऑल द बेस्ट।